मध्य प्रदेश के बिंदु क्षेत्र रीवा जिले का एक और बेटा देश की सेना में सेवा के लिए उच्च पद पर चयनित हुआ है। रीवा शहर के मैदानी ग्राम पंचायत में रहने वाले ऋषु पांडे का सीडीएस के जरिए एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम में टेक्निकल डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल की है। अब लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होंगे। उनकी इस सफलता को लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। ऋषु पांडे का कहना है कि उनकी सफलता के लिए उनके माता पिता सहित उनके दोस्तों का बड़ा योगदान है। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसको लेकर भी चर्चा की, लेकिन कहते हैं कि जिसके अंदर सफलता पाने की चाहत होती है कभी हार नहीं मानता है। आइए आपको ले चलते हैं अपनी सफलता को लेकर क्या कुछ उन्होंने बताया है। इसको लेकर खास बातचीत किए हैं पत्रकार हीरो गुप्ता ने। आइए आपको दिखाते हैं अपनी सफलता को लेकर ऋषु पांडे ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम ऋषु पांडे जी के पास बैठे हुए हैं, जो सीडीएस रिटर्न परीक्षा में पास होकर एसएसडी टेक्नोलॉजी में शामिल हुए हैं। अब जानते हैं उनका सफर कैसा था। सफर जी बताइए। तो थैंक यू सर। और मेरा जो सफ़र रहा वो कई चुनौतियां भी आई बीच में, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं। एक टफ प्रोसीजर होता है सीडीएस एग्जाम को क्लियर करना, और फिर एसएसबी जो कि 5 दिन का लंबा इंटरव्यू प्रोसीजर है उसको क्लियर करना टफ होता है। बट इन सारी जर्नी के बीच में कई सारी इंस्पिरेशंस रही। मेरे फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। कॉलेज में इंटर करने के बाद मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्तों का, मेरे बैचमेट्स का और इनफैक्ट मेरे जूनियर्स का भी बहुत सारा सपोर्ट रहा। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, जो कि आगे जाके इन सारी चीज़ों के लिए आपको हेल्प आउट करती है। और बाकी मेहनत वो तो बेसिक कंपोनेंट है ही, उसी के साथ हर कुछ सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। स्कूल लाइफ सर कहाँ से था आपका? एक्चुअली मेरी स्कूल जर्नी शुरू हुई थी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से। उसके बाद मैंने 2nd तक वहाँ पढ़ाई की, और फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र प्रयागराज हो गया था। तो वहाँ के एक स्कूल था रुद्रप्रयाग विद्या मंदिर, वहाँ से मैंने 7वीं तक पढ़ाई की। और फिर मैं रीवा वापस आया जब, तो यहाँ पे मैंने डीपॉल स्कूल से अपनी 10th की, और फिर मेरा 11th और 12th वापस से सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुआ। तो वो सर्कल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो स्कूलिंग का सर्कल खत्म भी उसी स्कूल से हुआ। देश में 7वीं रैंक आपने हासिल किया, आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेरिट में 7th रैंक आई है। बट इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर वो इंसान जो उस मेरिट लिस्ट में शामिल है वो उतना ही इक्वली डिजर्विंग है, और सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है तब वो उस लिस्ट में आते हैं। तो मेरे लिए रैंक से ज़्यादा मायने ये रखता है कि मैं मेरिट लिस्ट में अंदर आ पाया, और जितने भी लोग उस मेरिट लिस्ट में हैं वो इक्वली क्रेडिट उनको जाता है, सबको सबकी मेहनत का। बचपन से क्या बनना चाहते थे, आपको कैसा लग रहा था? बचपन में स्कूल में मेरा इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं था। मेरा छोटे छोटे टारगेट्स थे, जो कि मुझे ये था कि मेरे को एकेडमिक्स में अपना अच्छा करना है। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ थी जो कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और मेरी फैमिली की भी यही डिमांड थी कि तुम्हारे एकेडमिक्स नहीं बिगड़ने चाहिए। इसलिए मैंने कभी कोचिंग्स भी कोई ज्वाइन नहीं की। मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस किया, और स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए मैं आगे बढ़ा, और इन सभी चीज़ों में इक्वल पार्टिसिपेशन रखा। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों ने कंबाइन अप होकर के मेरी पर्सनैलिटी को इस तरीके से डेवलप किया कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकूँ और इसे क्लियर कर सकूँ। माता पिता और दोस्तों का भाई मतलब किस तरह सहयोग था इस सफलता में? इसमें माता पिता का तो ऑफ कोर्स वो मैं शायद डिफाइन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो गांव की ऐसी पहली लेडी थी जो कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हमें गांव से बाहर लेके आई। और उस टाइम पे पैट्रियार्कल सोसाइटी, थोड़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी हुआ करती थी, बट शी टुक दिस बोल्ड स्टेप। उसके अलावा मेरे पिताजी ने कई बार अपनी चीज़ों को कट आउट करके, अपनी नीड्स को कट आउट करके हमें चीज़ें बेस्ट प्रोवाइड की, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट रिसोर्सेज। और मेरी सिस्टर यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा, बिकॉज आई कंसिडर हर एज माई सेकेंड मदर। जब भी मुझे कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं पहले उन्हीं को अप्रोच करता हूँ। तो इस तरीके से फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। स्कूल टीचर्स बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का रहा है। दोस्तों ने मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखा, चाहे अचीवमेंट हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, उन्होंने मुझे हमेशा एक स्तर पे ट्रीट किया। और कॉलेज जाने के बाद मेरे सीनियर्स, बैचमेट्स और जूनियर्स का बहुत योगदान रहा मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो कहीं ना कहीं इन सभी का योगदान था, इन सभी की दुआएं थी, जिसके कारण मुझे ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। आज मतलब जो युवाओं हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, जो युवाओं पेपर दे रहे हैं, सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं युवाओं को? मैं जो डिफेंस एस्पिरेंट है शायद वो इस चीज़ को रिलेट कर सकें कि अगर आपने ये सोचा है इस चीज़ को क्लियर करने का, तो सबसे बड़ी शाबाशी तो आपको उसी स्टेज पर मिलती है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया सिर्फ इसकी 450 वैकेंसी होती है, और इतना टफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके एसएसबी जैसे इंटरव्यू प्रोसीजर को क्लियर करना इतनी आम बात नहीं होती है।
बस मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि एक डिफेंस एस्पिरेंट को नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। ऑल्दो डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, फेलियर्स आती हैं, उनसे भी इंजॉय करना चाहिए, लेकिन उससे सीख लेकर जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयाँ कैसे, मतलब कठिनाई भी आई होगी, इतनी बड़ा सफर था आपका, पहली बार फर्स्ट बार ये हुआ आपका कि दूसरी बार? जी जी, एक्चुअली मेरी सबसे पहली जो एसएसबी थी वो मेरी एफकेट का मैंने एग्जाम क्लियर किया था एयरफोर्स का। तो मेरी नवंबर के मंथ में थी एफएसबी 3 एफएसबी गांधीनगर में। तो वहां पर मैं फर्स्ट डे आउट हो गया था, मैं स्क्रीन आउट हो गया था। काफी डिसअपॉइंटेड था, इतने सालों की तैयारी, कई बार सवाल भी, सेल्फ डाउट भी आया कि मैं इसके लिए हूं भी या नहीं। बट मूविंग अहेड, जैसे मैंने बताया कि आपके दोस्तों का, आपकी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं आपकी उपलब्धि और आपकी असफलता के बाद, और मुझे हमेशा उन्होंने इक्वली ही ट्रीट किया। उसके बाद फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एसएससी टेक्निकल एंट्री, जो कि ग्रेजुएट एंट्री होती है। मेरी रिपोर्टिंग थी 11 एसएसबी प्रयागराज में, वहाँ मैंने एसएसबी दी और वहाँ पे मैंने एसएसबी में मैं रिकमेंड हुआ और उसी का रिजल्ट था AIR 7। इसके साथ ही साथ मैंने CDS एग्जाम भी क्वालिफाई किया था और उसकी एसएसबी मेरी बैंगलोर में थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरी होने के कारण मैं एक सर्जरी के बाद वहाँ पे एसएसबी में मैंने रिपोर्ट किया था और मैं स्टिच के साथ गया था, और तीसरे दिन टास्क परफॉर्म करते हुए वो मेरे टांके खुल गए और मिड एसएसबी मुझे बाहर आना पड़ा। टफ टाइम था, मेडिकल भी बड़ी दिक्कतें आई फिर इसमें मेडिकल क्लियरेंस में, बट वही है, भगवान की कृपा है और घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि मैं इस चीज़ को क्वालिफाई कर पाया। ये था ईशु पांडे जी का सफर। कैसा लगा आपको? हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे चैनल पर।